हेलो एवरीवन, चेंज द मॉर्निंग के डे नंबर 10 में आपका स्वागत है। मुझे एक बात बताइए, आपके घर में कोई एक इंसान रह रहा है, बहुत टाइम से रह रहा है। आप उसको बहुत आदर सत्कार के साथ अपने घर में रख रहे हो। वो जो भी चाह रहा है आप उसको दे रहे हो, उसको खाना दे रहे हो, उसको पानी दे रहे हो, उसको हवा दे रहे हो। मतलब उसके पनपने के लिए, फलने फूलने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, अपने जड़ों को मजबूत करने के लिए जो कुछ भी चाहिए आप उसको हर एक चीज़ दे रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो और डे बाय डे कर रहे हो। और अब वो आपके ही घर में रहकर आपको ही अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो फिर गलती किसकी है, उस बंदे की या आपकी? और उससे भी बड़ी बात, जब आपको पता चल रहा है कि वो बंदा आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, वो आपकी ही मुश्किलों को बढ़ा रहा है या फिर नए नए मुश्किलों को तैयार कर रहा है, जो जहाँ कुछ भी नहीं था वहाँ पर उसने एक बड़ा एकदम नेगेटिविटी का एम्पायर खड़ा कर दिया है, तब आप क्या करोगे उसके साथ? सवाल ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली उसके घर से उसको धक्का मार कर भेजोगे कि भाई तू जा और ज़िंदगी में कभी भी इधर मुड़ के भी मत देखना। होना तो यही चाहिए ना कि अगर कोई आपकी सुख शांति को भंग कर रहा है तो फिर उसको तो टाटा बाय बाय करना ही ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली ऐसे ही कुछ नेगेटिव बातें, कुछ नेगेटिव मोमेंट्स को हम अपने मन में एकदम बहुत अच्छे तरीके से एकदम ताला चाबी मार कर उसको पनपने के लिए, फलने फूलने के लिए अपने मन में रख रहे हैं। और वो कौन सी बातें होती हैं? अपनों से ही की गई कोई बातें। उसने मुझे तब ये कहा था, आज भी मैं उस बात को भूल नहीं पाया। हो सकता है कि मैं उसके साथ बहुत कुछ अच्छा कर रहा हूँ, उसके साथ उसको लगता है कि सब कुछ भूल गया, लेकिन नहीं, वो बात मैं अभी तक नहीं भूला। ये जो नहीं भूले, क्यों नहीं भूले? ये जो मन में रख रहे हो, क्यों रख रहे हो? ये आपके पूरे के पूरे 100% प्यार में 100% नहीं है। कुछ ना कुछ तो है जो उसके प्रति आपके मन में अभी भी गलतफहमी, वो जो गुस्सा, वो जो टकरार है वो रह गया है। और सबसे बड़ी बात, ये आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है। तो हर रोज़ अगर आप 30 डेज तक ये प्रैक्टिस करते हो कि नहीं, वो इंसान मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए जो कुछ भी हुआ है मैं उन सब कुछ को छोड़ता हूँ, उन सब कुछ को माफ़ करता हूँ, और उस इंसान को, उस पर्टिकुलर इंसान को जिसके साथ आपकी कोई झड़प हुई है, तो फिर उसको सिर्फ और सिर्फ गुड थॉट्स दीजिए। अच्छी अच्छी उस इंसान के बारे में जितने भी उसके गुण हैं, जितने भी अच्छी बातें हैं, आप उसको देना शुरू कीजिए। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं करना आता, तो फिर तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम में बहुत कुछ अच्छे गुण हैं और इसलिए तुम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही करोगे। गॉड ब्लेस यू। सिर्फ ये कह दीजिए ना, अगर वो आपके घर में आपका अपना है फिर तो उसके साथ आपके रिश्ते जो है वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अगर वो कोई ऐसा जन है जो आपके घर का नहीं है, वो बाहर का है और वो फिर आपकी ज़िंदगी में फिर कभी वापस भी नहीं आएगा, तब तो मामला ही ख़त्म हो गया ना। फिर उन बातों को मन में रख के क्या हुआ? जाओ भाई जाए, गॉड ब्लेस यू। आप जहाँ भी हो खुश रहो, बस स्वस्थ रहो, ठीक है, टाटा बाय बाय, आराम से करो। लेकिन 30 डेज तक जब आप इसको प्रैक्टिस करोगे तो 30 डेज के बाद आप खुद देखोगे वो जो चीज़ें, वो जो गुस्सापन, वो जो कुछ भी था, वो सब कुछ धीरे धीरे धुंधला हो चुका है और आप अपने मन में एक शांति का ही महसूस कर रहे हैं। तो यही था आज के दिन का चेंज द मॉर्निंग का डे नंबर 10 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो क्या कहते हैं, शुरू करते हैं ना? तो चलिए कल फिर मिलते हैं चेंज द मॉर्निंग के डे नंबर 11 के साथ। थैंक यू। आप अगर हमारे इस चैलेंज के साथ हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक इसको और ज़्यादा पहुंचाइए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी को ज़रूर बदले और मेक श्योर डे 1 के साथ आपके साथ साथ वो भी करे। थैंक यू।